नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग सप्तमी कक्षा के पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम के बारे में जानेंगे। इस पाठ में हम बाल कवियों के हास्य सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब यहाँ 4 बाल कवि हैं जो मंच पर बैठे हुए हैं और अपनी कविता के द्वारा हंसाने का कार्यक्रम करने वाले हैं। इस पाठ में संस्कृत के अव्ययों का उपयोग हुआ है। अव्यय उस शब्द को कहते हैं जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में तथा सभी विभक्तियों में हमेशा एक समान रहते हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ को विस्तार पूर्वक जानते हैं और समझते हैं। आप सभी अपनी उत्तर पुस्तिका और कलम को साथ में लेके बैठिएगा और इस पाठ में आए गए कठिन शब्दों को जानिएगा। सबसे पहले हम इस पाठ में दिए गए शब्दार्थों को विस्तार पूर्वक जानते हैं एवं समझते हैं। शब्द अर्थों को जानने से हम इस पाठ को और आसानी से जान और समझ पाएंगे। शब्दार्थ 3 भाषा में दिए गए हैं। पहली पंक्ति संस्कृत भाषा में दी गई है तथा उसके अर्थ हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दिए गए हैं। पहला शब्द अधः अर्थात नीचे, कोलाहलम शोर, काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधराः अग्रणी अर्थात श्रेष्ठ, एहि आए आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, अरसिकेभ्यः नीरस जनों को, स्वकीयम अपने, मादृशाः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तयन फेरता हुआ। अब हम पृष्ठ को पलटेंगे। धार्यताम धारण करें, परा अन्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ अथवा शेष, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी अर्थात लालची। अभी हमने इस पाठ के शब्दार्थों के विषय में जाना। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे एवं जानेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयाः मञ्चस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोताराः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोताजन हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं तथा वे शोर कर रहे हैं। संचालकः अलं कोलाहलेन, अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्ताराः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनीनां वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। संचालक जो मंच का संचालन करता है वह संचालक कहलाता है। संचालक कह रहे हैं, शोर मत करो, आज
अधिक खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्यों को नष्ट करने वाले तथा समय को बर्बाद करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। आइए हम तालियों के द्वारा इनका स्वागत करते हैं। यहाँ पर संचालक जो है, क्योंकि यह हास्य कवि सम्मेलन है, तो हंसी मजाक के रूप में वे इनको कह रहे हैं कि यहाँ पर काव्य सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ कवि आए हैं और हंसते हंसते कह रहे हैं कि आइए हम तालियों से इनका स्वागत करते हैं। गजधराह सबसे प्रथम पहले आए हैं गजधराह। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम। अब गजधर सबसे पहले आए हैं मंच पर। वो सभी लोगों को नमस्कार कर रहे हैं और नमस्कार करने के पश्चात वे कह रहे हैं सर्वेभ्यो सभी, अरसिकेभ्यो नीरस जनों को मेरा नमस्कार। तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता को सुनाता हूँ। सबसे पहले गजधर जो मंच पर आए थे, वो सभी लोगों को प्रणाम करने के बाद कहने लगे, सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार। तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्यों के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। ध्यान दीजिए कि यह एक हास्य बाल कवि सम्मेलन है। यहाँ पर जितने भी पात्र जो है वो एक बच्चे बने हुए हैं। वे बच्चे जो है वे हास्य कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। अब गजधर जब आए तो सब प्रथम उन्होंने अपनी कविता को सुनाना शुरू किया और सुनाने के पश्चात वे कहने लगे कि सभी नीरस जनों को नमस्कार। तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। अब सुनाते हुए वे कहने लगे, वैद्य राजा नमस्तोभ्याम यमराज सहोदरा, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। कहने लगे कि कोई, हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुम्हें मेरा नमस्कार। अरे वैद्यराज अर्थात डॉक्टर, वैद्यराज तुम्हें मेरा नमस्कार। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, परंतु वैद्य तुम तो प्राण और धन दोनों का हरण करते हो। और यह कहकर सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। इसके पश्चात कालांतक मंच पर आए और उन्होंने अपनी कविता का श्रवण किया। कालांतकः अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, परंतु न ते मादृशः कुशलाः जनसंख्या निवारणे, मामपि काव्यम इदं श्रवणतु भवन्तः। वो कहने लगे, अरे वैद्य तो तुमने कई देखे होंगे, वैद्य तो सब जगह है, परंतु मेरे जैसा जनसंख्या को कम करने वाला कुशल वैद्य कोई नहीं है। अब आप मेरी कविता को ध्यान से सुनो। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागता, न अहम गतो न मे भ्राता, कस्य इदम हस्तलाघवम्। एक जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य हुआ। वैद्य जो है वो सोचने लगा कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा कोई भाई गया। भाई यमराज, ना मैं गया ना मेरा कोई भाई गया, फिर यह किसके हाथ की सफाई है। और ये सुनने के बाद सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग दोबारा से हंसने लगे। तुंदिला तुंदस्य उपरि हस्तम अवतार्यन्, तुंदिलो अहम भो मामपि इदं काव्यं श्रूयताम जीवने धार्यताम च। अब एक मोटे से पेट वाला तुंदिल पेटू
अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, मैं पेटू हूँ। अरे, मेरी भी ये कोई कविता सुनो और अपने जीवन में धारण करो। परा अन्ने प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयां कुरु। परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अब कहने लगा, हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया कर। मेरे शरीर पर दया करो, क्योंकि इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है तथा ये शरीर तो बार बार होते रहते हैं। अर्थात दूसरे का भोजन तो मुझे एक बार खाने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा, और मेरा जो शरीर है वो बार बार मिल सकता है। और ये सुनने के बाद सर्वे पुनः हट्टाहसम कुर्वन्ति, सभी लोग दोबारा से जोर जोर से हंसने लगे। चार्वाकः, चार्वाक, आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव। यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वा अपि पौष्टिकपदार्थ एव भोक्तव्य। तथा कथयति चार्वाक कवि। अब चार्वाक आए और आके कहने लगे कि हाँ हाँ, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर अर्थात उधार लेकर भी पौष्टिक पदार्थों को का भोग करना चाहिए अथवा उसको खाना चाहिए। तभी कहने लगा कि तभी तो चार्वाक कवि कहते हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीवित रहो घी पीकर जियो। घी अर्थात जब तक जीवित रहो अच्छी चीजों का भक्षण करो, चाहे उसके लिए उधार ही क्यों ना लेना पड़े। चार्वाक की बातों को सुनकर उनमें से ही एक श्रोता बोले, श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। जो आप कह रहे हो ऋण लेकर जिए चाहे घी पिए, तो ऋण को वापस कैसे लौटाना है। चार्वाकः श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। मेरा काव्य बची हुई कविता को दोबारा सुनिए। घृतं पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पेत जना। घी पीकर परिश्रम करके लोगों का ऋण अर्थात उधार अथवा कर्जा उतार दें। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि अस्य कवितां रचयति, हास्यपूर्वक च श्रावयति। उन सब के काव्य पाठ को सुनकर उन सब से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता अर्थात उसी समय निर्माण की जाने वाली कविता को हास्यपूर्वक सुनाता है और कहता है, बालक श्रूयताम भो मामपि काव्यम। सुनो सुनो मेरी भी कविता को आप सब ध्यान से सुनो। गजधराम कवि चैव तुंदिलं भोज्यलोलुपम कालांतकः तथा वैद्य चार्वाकं च नमाम्यहम्। मैं गजधर कवि, पेटू और खाने के लोभी, तुंदिल यमराज का भाई, वैद्य और चार्वाक को प्रणाम करता हूँ। काव्य श्रावित्वा अपनी काव्य को सुनाकर काव्य श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति अन्ये च अपि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्य को सुनाकर हा करके बड़ी जोर से बालक जो है वो हंसता है और दूसरे भी हंसते हैं और बाहर निकलकर सभी लोग अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। हमने इस पाठ में अव्यय के बारे में जाना।
और बच्चों की बनाई हुई कविताओं का श्रवण किया। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।